Hello friends, and in this session we are taking up the questions of ethics. 5 questions we will be taking up, and these 5 questions we'll try to understand what it is demand और हम अपने limited knowledge span से maximum output कैसे निकाल सकते थे. We will be writing keywords also along with, and आपको भी ये चाहिए कि साइड में अपने पॉइंट्स को लिखें और रिविजिट भी करें. More the revisits of the video you are going to make, more learning you are going to have, and you can always write your feedback and you can always get back to me. तो पहला क्वेश्चन है, ethics is not just a contemplative discipline. What we believe good or bad has implications on our actions. Discuss how different schools of ethics help us in making moral decisions. तो यानी क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, पहली बात तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि एथिक्स इज नॉट ओनली वन थिंग, और दूसरा वो कह रहा है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जो एथिक्स हैं वो हमें मोरल डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करते हैं. तो डिफरेंट स्कूल्स का मतलब ये भी, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन वे टू पुट इट अप. तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है और जनरल आंसर इसका लिखा जा सकता है, लेकिन अच्छे इलस्ट्रेशन से आप इस आंसर को अच्छा लिख सकते हैं. दे आर द गाइडिंग लाइट, कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस, कंसाइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स का भी यहाँ पर ये कहना है कि ह्यूमन बींग जो अवेयर होता जाएगा तो उसके डिसीजन ज्यादा अच्छे होते जाएंगे. अब कंटेम्पलेशन अबाउट चूजिंग करियर, फैमिली एथिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ करियर चॉइसेस, फैमिली मेंबर्स, स्टार किड्स. बट we believe the belief that there is an influence of nepotism in casting star kids often also leads to boycotting of their movies. Thus this debate shapes our choices. तो पहला जैसे आपने बोला फैमिली एथिक्स के बाद आप एग्जांपल सोल्जर का ले सकते हैं. स्टार किड्स का क्यों लिया? सोल्जर का एग्जांपल लीजिए, फार्मर का एग्जांपल लीजिए. स्टार किड्स तो एक माइनॉरिटी है. स्टार किड्स तो एक एबरेशन है भारत के लिए. जो चीज हमारे बड़े बड़े लीडर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट बात नहीं करती, हमें भी उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं. आप लिखते हैं यहाँ पर कैसे फार्मर, कैसे मजदूर और कैसे जो ये नॉर्मल, जैसे अब बॉक्सिंग में बहुत सारी हरियाणा की जो गर्ल्स होती हैं, हॉकी प्लेयर्स होती हैं, उनके फैमिली में नॉर्मल फार्मर होता है, नॉर्मल कोई दूध वाला भी हो सकता है, लेकिन बच्चा बहुत बड़ा भी सोच सकता है. तो ब्रिंग दोस काइंड ऑफ एग्जांपल रादर दिस. इन्वायरमेंटल एथिक्स ठीक है, आपने चिपको मूवमेंट की बात की तो उसकी मोरालिटी है कि भाई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो ठीक बात है, लेकिन ये मोरालिटी लेके आइए कि वो स्कूल से आप मोरालिटी कैसे डिराइव करेंगे. तो आपने ठीक है एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड आंसर तो नहीं है लेकिन कोशिश की. तो मोरल एथिक्स, एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, हम्बलनेस बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो डिमांड कर रहा था कि डिफरेंट स्कूल्स का बताइए और डिफरेंट स्कूल से आप मोरल कैसे डिराइव करेंगे, तो वो यहाँ पर मिसिंग है. चलिए आगे. सर ये इस तरीके से लिखा है कि जब ना पता हो कि मॉरल स्कूल्स क्या हाँ ठीक बोलते है, हैं, कोई डिफरेंट बात क्या एग्जैक्टली तो हाँ, समझ गया, लेकिन कोई बात नहीं. वी विल बी गेटिंग, तो आप खुद अभी कंपेयर कर पाएंगे. While one group considers abortion as unmitigated evil, others see it as a morally acceptable. Analyze various ethical concerns related to abortion and give your opinion. Abortion is debated on two grounds of ethical dilemma: right to bodily autonomy of mother versus right of fetus. बिल्कुल सही बात है, आपने ठीक बोला. उससे पहले भी आप लिखिए कि मानव में और जानवर में फर्क है. जानवर में तो देखो अबॉर्शन का कोई सिस्टम ही नहीं रखा गया, तो यानी मानव में है ये बात, मानव में ये बात की जाती है, यानी कि सदियों से, इवन शास्त्रों के समय से, इवन एंशियंट इंडिया से कुछ तो है इसका. इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन वो भी शो की गई है, पेंटिंग्स में भी हैं, स्कल्पचर्स में भी हैं. वूम, इवन मदर गॉडेस, फर्टिलिटी. तो फर्टिलिटी से जोड़िए पहला लाइन. उसके बाद आप इसको कहते हैं फ्यू कंट्रीज लाइक इजिप्ट, फिलीपींस, लाओस हैव प्रोहिबिटेड अबॉर्शन एंड टर्म इट एज एग्रीवेटेड होमिसाइड इवन इन केस ऑफ मिसकैरेज. तो बाद में लिखते हैं इस बात को. लेकिन आप अब यहाँ कैथोलिक का बिलीफ भी आप ले आए, सही बात है, आपने ठीक बताया. इंडिया का पहले बताइए, पहले इंडिया का बताइए. पहले इजिप्ट कैसे आ जाता है, नहीं समझ नहीं आया. पहले आप इजिप्ट कैथोलिक कैसे पहुंच जाओगे? पहले आप बड़ा बात करोगे, पहले इंडिया की बात करोगे, आपको अपना व्यू देना है, उसके बाद आप दूसरा एक्शन लेके आइए. एमआरटीपी एक्ट की आपने बात की, लेकिन यहाँ पे मोरल डेलिमास की बात हो रही है कि सोसाइटी क्या कहती है. सोसाइटी में आपका धर्म, आपका परिवार, आपका सोच, वो नेबरहुड, ऐसा करके थोड़ा सा लिखिए हल्का सा. अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे रेप विक्टिम्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आपने बोला, रिस्क टू वुमेन हेल्थ, ये आप फिर बताइए कि समाज के बावजूद भी, साइंटिफिक तरीके के अंदर भी हमारे यहाँ एथिकल एलिमेंट को लाया गया. लेकिन अभी जैसे था, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो वुमेन ने बोला मुझे नहीं चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 25 वीक हो गए और भाई फीटस का तो धड़क रहा है, और ऐसा है, आप उसको, बेबी को बर्थ होना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे. दैट कैन, अगर आपको नहीं रखना है तो देन यू कैन गिव इट टू अ चाइल्ड केयर शेल्टर, लेकिन मार नहीं सकते. सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तो आपको ऐसा लेके आना पड़ेगा. तो आपने ये बताया अबॉर्शन ऑफ गर्ल फीटस. अब अबॉर्शन ऑफ गर्ल फीटस तो अपने आप में एक क्राइम है, वो इट इज ए क्राइम, इट इज ए पनिशेबल. पीएनपीडीटी जो अपना एक्ट है वो, उसके हिसाब से इट इज ए क्राइम. Therefore, according to me, both the mother and fetus should be the priority as mentioned by Supreme Court. Fetus also has fundamental rights and abortion should be the last resort in rare. हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक, आपने ठीक बोला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता था, वो नहीं हुआ.
चलिए आगे। What lessons can be learned from the life of Mahatma Gandhi for promoting social harmony in today's times? तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अब ये क्या एग्जैक्टली फिट हो रहा है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, सोशल हार्मनी की बात हो रही थी। तो गांधी जी का आप लिखते कि जैसे वो मतलब जैसे वो कुछ उनका ऐसा है, आपको यहाँ लेके आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, वो यहाँ पर फिट होता। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, यानी आप सोशल हार्मनी की बात कर रहे हो। तो सिंपल लाइफस्टाइल हाई एस्पिरेशन नहीं है। सोशल हार्मनी स्टैब्लिश होती है जब आप टॉलरेंस, जब आप दूसरे को भी एक्सेप्ट करते हैं, जब आप नॉनवेज को भी बोलते हैं कि ओके फाइन प्लीज हैव इट, जब आप बोलते हैं कि ओके फाइन आपका आपका फेस्टिवल है उतना ही अच्छा है, जब आप बोलते हैं कि आपका रहन सहन उतना ही अच्छा है, यू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, तो वो आना चाहिए। अब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल लिविंग उसका एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यह सोशल हार्मनी की बात थी, आपने बिना माइंड के अप्लाई किए। वोकेशनल एजुकेशन भी उसका पार्ट कैसे होगा? सोशल हार्मनी। प्लीज, सोशल हार्मनी यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट तो हम लाइफस्टाइल। लैंग्वेजेस और कल्चर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल हार्मनी? अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, और सर जो वो वे ऑफ वो लिविंग है, वो आपको एक मटीरियलिज्म। पैरामीटर, ये एथिक्स का क्वेश्चन है, ये तो अभी हार्ड कोर पॉलिसी नहीं है, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको सॉल्यूशन देने हैं। जैसे शादी टूट रही है, मान लो किसी की शादी टूटने के बहुत कारण है, पत्नी बहुत अकड़ती है, पति टाइम नहीं देता, पत्नी के पास भी पैसा है, पति के पास भी पैसा है, ये सारे रियल रीजन है। लेकिन जब आप एथिक्स के एंगल से बोलोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि 7 फेरे अगर लिए थे तो क्या बोला था, धर्म क्या कहता है, धर्म पत्नी को भी उतना ही अधिकार देता है, पति को भी देता है, वो वाले एलिमेंट आएंगे ना, ये थोड़ी ना आ जाएगा। ये तो सारा का सारा फिर आंसर दूसरा हो गया। अब डेवलपमेंट मेजर जो आपने बताया, हर घर जल योजना, सौभाग्य स्कीम, इसके एथिकल एलिमेंट क्या है? गांधी जी के एथिकल एलिमेंट को लाना था कि गांधी जी मौन व्रत रखते थे, गांधी जी सत्याग्रह भी करते थे, गांधी जी के जो फॉलोअर थे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, फीमेल थे, सब थे। गांधी जी सभी धर्मों से इंस्पायर्ड थे। अगर आज वो बात की जाए तो हमारे लीडर्स को हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। अगर आज वो बात की जाए तो हमें जो है सिंपल लिविंग को प्रमोट करना चाहिए, तब उस बात को बाद में लेके आओगे रादर देन पहले। बात की जाए तो गांधी जी कहते थे कि बजाय सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड मटीरियलिज्म के, आप जो है अ, मानव जीवन को आप प्रकृति के साथ जोड़िए, वो गांधी जी कह रहे हैं ना। ये थोड़ी ना सब लिखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट ओनली हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स डिस्ट्रेस इनटू यू स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, एलाबोरेट विद एग्जांपल। तो फिर आपको लिखना था, मीन्स आपने लिखा बैलेंसिंग इमोशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्डेंट, बिल्कुल ठीक बात। चलो, यूजिंग इमोशन एट राइट टाइम, राइट अमाउंट एंड रेलेवेंस, पर क्या ये राइट टाइम, राइट अमाउंट, रेलेवेंस क्या है? ये बच्चे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है, टीचर के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है, फिलोसफर के लिए अलग है, पुलिसमैन के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। डॉक्टर के लिए कि आप उसके मुंह पे खांसते रहोगे, लेकिन अगर उसने मास्क लगाया हो तो कुछ नहीं बोलेगा। पुलिसमैन के लिए अगर उसके मुंह पे खांस दिया तो 2 थप्पड़ मार देगा। टीचर के मुंह पे अगर खांस दिया तो टीचर बोलेगा बेटा यार क्या आपके माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है? ठीक है। और अगर आपने शॉपकीपर के मुंह पे मतलब खांस दिया तो हो सकता है 2 गाली भी मिल जाए। तो इट डिपेंड्स। तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एग्जाम स्ट्रेस, अब आपने एग्जाम को ऑलरेडी स्ट्रेस मान लिया। अरे वी लुक फॉरवर्ड टू एग्जाम ऑल्सो, वी वॉन्ट टू गिव एग्जाम, वी वॉन्ट टू गेट सक्सेस, वी वॉन्ट टू बी नंबर वन। लेकिन जब वो ठीक से हैंडल नहीं होगा तब स्ट्रेस बनेगा। अब स्कोरिंग हाई क्यों नहीं है, क्या बुराई है स्कोर हाई करने में? स्कोर हाई कीजिए, लेकिन वो स्ट्रेस के साथ कैसे होता है जब आपको हाई करने का कारण नहीं पता होता। एग्जाम वॉरियर बुक लॉन्च बाय पीएम अलॉन्ग विद सेमिनार, तो स्ट्रेस को दूर करने का है वो बात समझा मैं, मतलब आपने ठीक लिखा। तो ऐसा नहीं है, आपने उसको ऐसे पुटअप नहीं किया जैसे पुटअप करना था। फॉरनर्स कन्वर्टेड देयर फेथ इनटू कृष्ण भक्ति। अब इमोशनल इंटेलिजेंस आप ऐसे लिखते हैं कि जब फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए एंशियंट इंडिया में, चाहे वो पारसी थे और चाहे वो इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने भारत की जो लाइफस्टाइल है और भारत की जो सोसाइटी है उसकी हायरार्की के बावजूद उसको बहुत लिबरेटिंग पाया। उन्हें हरे कृष्णा बोलने से उन्हें इंजॉयमेंट मिली, तो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ। हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से। तो प्रेशर फ्रॉम मटेरियलिज्म नहीं है, नो 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 नो। इस्कॉन वाले कौन कहते हैं आपको, इस्कॉन वाले कि भाई वो मटेरियलिज्म से दूर है?
आईआईटी खड़गपुर के अंदर तो उनका एक ब्रांच है। वो तो हॉस्टल से बच्चे को बुला के बोलते हैं हमारे साथ रहो, हमारे साथ ही पढ़ो, और बाद में हमारे साथ ही। और फिर जिन लोगों को इस्कॉन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो बड़े बड़े सीईओ हैं, वो नए बच्चे को बोलते हैं हम आपको प्लेसमेंट भी दिलाएंगे। नो मानसी जी, नॉट डन। मैनेजिंग द पैनिक एंड फियर ऑफ गेटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आई लाइक दिस एग्जाम्पल, दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल। बट ये क्यों हुआ? दैट मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो पब्लिक ट्रस्ट, सोसाइटल ट्रस्ट इतना डेवलप नहीं हो पाया कि आप उस पर बिलीव करो। एज ए सोसाइटी हम विश्वास नहीं दिला पाए। तो पेशेंट विद पॉजिटिव एनर्जी तो एक इंडिविजुअल बात है, लेकिन आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी है। कोटा सुसाइड्स, गुड एग्जांपल अगेन। तो कोटा सुसाइड क्या है? राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड, आवर ओवर पावरिंग इमोशंस लीड इन, नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट ए इमोशन, इट इज नाउ स्ट्रेस। ये है वो वाला स्ट्रेस कि आप एक घेटों में फंस जाते हो, आप चीज का पर्सपेक्टिव बदल देते हो। जैसे अभी हमें इतना स्ट्रेस हो सकता है कि हम किताब को ढूंढे ही ना, हम डाउनलोड ही ना करें। हम ज्यादा रोटी खाएंगे क्योंकि हमें स्ट्रेस हो सकता है। हम मानेंगे नहीं उस बात को, लेकिन हम खाएंगे। हम बोलेंगे थोड़ी देर, हमें लगेगा मेरा गला दर्द हो रहा है, वो भी स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा। सो हाफ ऑफ थिंग्स आर साइकोलॉजिकल। So therefore, emotional intelligence is critical in creating the life expectancy with lots of cases, even non-communicable lifestyle disease coming down if promoted. ठीक बात है, अच्छी कोशिश है। तो I think answers are in making, they are moving forward. What is Kant's categorical immunity? How it compared with the doctrine of Nishkam Karma? Nishkam Karma means doing deeds without bothering about the benefits out of it. Not benefits, without bothering about consequences. बेनिफिट नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हम वो भी नहीं सोचते। निष्काम, भाई जो होगा मुझे नहीं पता, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो कोविड वॉरियर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। सिलकियारा टनल रेस्क्यू, ये कैसे निष्काम कर्म होंगे? सिलकियारा टनल का तो गोल था भाई टनल टूटे और वो बाहर हैं, तो ये निष्काम कर्म कैसे हुआ? आगे जो अच्छा, जिन्होंने, हाँ, मॉन्ट्री जिन्होंने वो अवार्ड किया, एक्सेप्ट नहीं किया। I agree with you. Thank you. Yes, yes. Research and development. This field has no certainty of being successful. ये आपने कैसे लिख दिया? ये कोई साइंटिस्ट पढ़ेगा या फिर कोई बड़े बड़े वो सब पढ़ेंगे, वो तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। नो सर्टेनिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। नोबेल प्राइज विनर्स 20-20 साल काम करते हैं यार। दे वर्क विद द बिलीव कि एक दिन हमें पता लगेगा ब्लैक होल के पीछे क्या है, और या फिर नो ईवी कैसे बनेंगे। नो, सर्टेनिटी तो फिर भी नहीं है, पर इतने एक्सपेरिमेंटेशन और इतने फेलियर्स के बाद ही उनको वो एक रिजल्ट मिलता है। आप निष्काम कर्म में कह सकते हो, सिविल सर्विसेज क्यों नहीं लेके आया? वो आता निष्काम कर्म में कि अगर गांव में टॉयलेट नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, गांव में तालाब नहीं है, तो मेरे टेन्योर में होना चाहिए कि फंड अगर आते हैं तो मैं जरूर करूंगी। ऐसा कुछ क्यों नहीं लाए हैं? थियोरेटिकल एग्जांपल्स नहीं लाने, थोड़े से प्रैक्टिकल और मैच्योर एग्जांपल्स हमें लाने हैं। चलिए आगे। स्कूल ऑफ एथिक्स प्रोवाइडेड मैकेनिज्म फॉर असेसिंग एक्शंस एंड रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा एट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात। देखो शुरुआत अच्छी की। अब देखो इन्होंने क्या किया, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म स्कूल ऑफ एथिक्स, यानी कि किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज आउटकम ऑफ कंडक्ट बाय फैमिली गार्ड, बिल्कुल ठीक बात है। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, अब मान से आपके लिए पूरा यहाँ पे रेडी होके आ गया, कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। यानी कि स्ट्रेस इस बात पे ज्यादा है कि एक्शन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो ये मतलब कॉन्ट्रास्ट है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से, डिओन्टोलॉजिकल। तो यानी मास्क कंपलसरी कर दिया पेंडेमिक में, और उसके लिए फाइन भी इंपोज किया गया। तो लेकिन हमारा आज की डेट में ये एटिक्वेट है कि हम लगाए ना लगाए, लेकिन हमें लगाना चाहिए ड्यूटी की तरह। वर्च्यू एंड एथिक्स देखो एक बताया, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया, ओल्ड एज होम पर्सन प्रॉब्लम इन क्रॉसिंग रोड ड्यू टू पुअर हेल्थ। आई लाइक दिस, दिस इज अ वंडरफुल आंसर एंड द वे इट इज पुट अप, आई होप इट इज रिटन ऑन own and without any support from the information bank. So our action brings behavioral change. So aligning with the right values, helping thinking, urban when empathy is needed, and कहाँ पे sympathy की बात है, align towards response. I think it's on track, wonderfully written. आगे चलिए। दूसरे में अगर हम देखें तो अबॉर्शन की जो बात है, देखिए आप ये देखिए कैसे लिखा गया, वेरियस एथिकल कंसर्न्स है, राइट ऑफ द लाइफ ऑफ चाइल्ड, वुमेन राइट अपनी बॉडी पे, हमने पहले वाले आंसर में भी देखा। अनवांटेड प्रेगनेंसीज की बात भी वहां की गई थी। जस्टिस ऑफ लाइफ, मोरल डिलेमा, चलो चलो चलो, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स ऑटोनॉमी, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया वर्सेस लॉज। तो अच्छे से पुटअप किया गया, स्ट्रक्चर अच्छा है, वी कैन अप्रिशिएट दिस। चाइल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, उसके बाद फर्टिलिटी की बात की, अबॉर्शन वही जो हमने पिछले आंसर में भी देखा। तो यानी आंसर को और स्ट्रक्चर और अच्छे एलिमेंट्स दिए जाते हैं, वी ऑल कैन विजिट रिविजिट द आंसर।
अब गांधी जी की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अब इन्होंने इस तरीके से पुटअप किया सोशल हार्मनी में। पहली बात, बिल्कुल ठीक बात है, उनका आइडिया था कि किसी भी प्रॉब्लम को आप पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि केन बेतवा रिवर इशू। टीचिंग्स ऑफ फॉरगिवनेस, बिल्कुल सही बात है। आज के समय में हमें माफी करनी चाहिए। राइजिंग है मतलब हमें एंग्जाइटी है, रोड रेज हो जाता है, बहुत कुछ होता है। टीचिंग ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, प्रोमोटिंग वेलफेयर पीपल, सिविल सर्वेंट, जैसे अभी बात हुई, हमने भी बोला था ये। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर टू बी अप्रिशिएटेड। ये सारे पॉइंट, वोकल फॉर लोकल, परसिवरेंस लीड टू सक्सेस, जैसे डीजीपी अवेन की बात, स्वयं की बात की। डीजीपी स्वयं सर लिख सकते हो, डीजीपी स्वयं ऐसा नहीं है आप कोई पत्रकार हो। अगर आप सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हो और आपको अप्रोप्रिएट लगता है तो आप थोड़ा तमीज से बात करेंगे तो और भी अच्छा होगा। बीइंग करेजियस फॉर स्टैंड अप फॉर द राइट एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल सही बात है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आर देयर बट केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद साइबर डोम मॉडल। तो आई थिंक वंडरफुली पुट अप, गुड एग्जाम्पल्स। इवन आज के भी पेपर को अगर आप देखोगे तो बात की गई थी कि G20 के टाइम पे पर मिनट 20 लाख से ज्यादा बोट्स ने अटैक किया। ऐसे एकदम स्पेसिफिक चीजें उठाओ, नंबर लाओ। नैतिकता सिर्फ एक चिंतनशील अनुशासन नहीं है जिसे हम अच्छा बुरा मानते हैं, कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। चर्चा करें, अब स्कूलों की बात हुई, नैतिकता मानव आचरण के सही या गलत निर्धारण से नहीं होता। किसी भी जानवर का दुर्व्यवहार करना, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। परीक्षा में नकल करने के तो आधे नंबर आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। नैतिकता के सिद्धांत में दूसरे के प्रति सम्मान, निष्पक्षता, करुणा जैसे भावों को अवगत करना। बहुत अच्छा आंसर लिखा, आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। चलिए आगे चलिए। और बड़ा हो सकता था, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बात की, गर्भपात एक नारीवादी मुद्दा है, निर्णय कौन करेगा? गर्भपात करने के लिए किसकी स्वीकृति अधिक महत्वपूर्ण है और किस आधार पर? तो पहले उन्होंने भारतीय कानून की बात की, बहुत अच्छे से बताया, और बताया कि चिकित्सक की राय के प्रतिकार में है, काफी जोखिम और स्वास्थ्य शब्दों का अधिक महत्व है, बहुत अच्छे से लिखा। MTP 21 की बात की, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण रूप से प्रभाषित करने की बात की, आई थिंक ऑन ट्रैक। चलो आगे। गर्भपात की अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन हमें भ्रूण हत्या के उद्देश्य से गर्भपात की बात करते हैं तो ये आया एथिक्स। अगर आप जानबूझकर सेक्स टेस्ट कराने के बाद आप चाहते हो कि मैं अबॉर्ट करा दूं, तो देखो ये एथिकल एलिमेंट आया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू शेप करना है थोड़ा सा। तो जैसा मान से आपने लिखा, उसके हिसाब से थोड़ा चेंज होते ही आंसर चेंज हो जाएगा। गांधी जी के जीवन का प्रासंगिकता, जैसे किसी भी सूचना, वस्तु, व्यक्ति, विचार, समय पर उसका उचित संबंधन होना है। जैसे महात्मा गांधी जी प्रासंगिकता की बात करते थे कि भाई मतलब उनकी प्रासंगिकता आज इसलिए क्योंकि वो अपने समय में रेलेवेंट थे, इसलिए आज भी रेलेवेंट। देखो, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सभी की प्रगति, स्वशासन, स्वदेशी। अब इन्होंने ये वाले एलिमेंट्स ले चलिए आगे। स्वदेशी, आई थिंक दिस इज सोशल हार्मनी का बिल्कुल, सूरज कुंड मेले की एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे। स्वशासन की बात कर दी, पंचायती राज, नगर पालिका। आई थिंक दिस आंसर एट द प्रीवियस आंसर वी गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मतलब प्रीवियस का मतलब जो पीछे हमने ये वाला पंचायती, जो गांधी जी वाला आंसर हमने पढ़ा था। सो वी कैन डेफिनेटली रन। यहाँ देखो, इसराइल गाजा युद्ध का भी बात कर दिया, चलो ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, चलिए आगे। ना केवल तनाव, इसमें हमने क्या लिखा? मानव भावनाओं के आधार पर प्रवेश करना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दूसरों के साथ किस प्रकार से आप करते हैं, अनुभव, सहानुभूति, आत्म जागरूकता। ठीक है एलिमेंट्स, लेकिन पूरा नहीं है, पर ऑन ट्रैक है। चलिए आगे। Ethics are the universal standard norms provide backing to our actions and classifies them as good. ठीक है, it doesn't mean to be aspire only but manifested in daily life. चलो कैसे? Conditioning of vegetarian families is consider non-veg diet as an act of killing, survive becomes a moral standard for them. अब स्कूल्स की बात करनी थी ना, जैसे स्कूल जैसे पहले वाले आंसर में किए गए, वो यहाँ पर मिसिंग है। दोज हु फीड नॉन वेज जस्टिफाई दिस बाय लुकिंग। अब ज्यादा बड़ा हो गया ये, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मतलब वेज नॉन वेज का जैसे कि मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे मैकडॉनल्ड के बाहर कोई पोस्टर लगा दिया, ऐसा नहीं चाहिए था। अब आपको थोड़ा छोटा करना था। अब स्कूल्स की बात है, डियोंटोलॉजिकल क्या था, जैसे पहले बताया, जैसे पहले कितना अच्छे से बताया कि ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के कॉन्ट्रास्ट में, तो वैसा बताना था हल्का सा। गांधी जी, वी कांट एक्सपेक्ट फ्लावर्स बाय सोइंग सीड्स ऑफ बबूल। अब ज्यादा एकदम ऐसे कटुता नहीं लानी है, बबूल भी एक तरीके का पेड़ है और बबूल भी बोया ही जाता है। हर जगह बबूल को गाली नहीं दे सकते, बबूल को गाली देने का भी कारण होना चाहिए। उसके बाद आपने कॉन्सिक्वेंस की बात की, मोहम्मद अली जिन्ना, अर्डेंट डिमांड फॉर पाकिस्तान एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स ऑफ मिलियंस। ठीक है, थोड़े से मतलब स्मार्ट, मेरे को पहले आंसर ज्यादा अच्छे लगे, वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। वैल्यू सिस्टम, कैरेक्टर, बाकी मैं अभी आपसे बात करूंगा। सोसाइटी की बात हुई। आप अबॉर्शन की बात करें, एक्ट ऑफ किलिंग बाय ट्रेडिशनल सेक्शंस इन सोसाइटी, पर ऐसे नहीं जैसा पहले दोनों आंसर स्टार्ट हुए थे वैसे स्टार्ट करने चाहिए थे। आई थिंक जो आंचल का आंसर था, दैट वाज अ रोल मॉडल आंसर इन दिस, वो दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। सो एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू अबॉर्शन, चलिए, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट, ये बॉडीली चॉइस, लाइफ इन कल्चर, अबॉर्शन इन ह्यूमन एक्ट। देयर शुड नॉट बी अ ब्लैंकेट एप्रीहेंशन ओवर अबॉर्शन बिकॉज, चलिए, इन केस ऑफ रेप विक्टिम्स लीडिंग टू प्रेगनेंसी हैव टू अलाउ फॉर अबॉर्शन केसेस वेयर फीटस इज एबनॉर्मल एंड विल, ये बात बिल्कुल सही है, टेकिंग प्लेस ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर्स, सन प्रेफरेंस, सो ऑन, टू बी नॉट अलाउड।
अबे नॉट अलाउड क्या, ये तो क्राइम है। ये आप कैसे सन मांग सकते हैं कि मुझे सन चाहिए? दिस इज अ सिन, दिस इज अ क्राइम। ये तो अशोभनीय है, ये मतलब एक क्राइम है ये। कारा, इंडियन होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्फन चिल्ड्रन, चलो ठीक है, इट्स ओके। थिंकिंग लीड्स टू एक्शन एंड एक्शन लीड्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देयरफॉर एथिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। ये थोड़ा स्मार्ट स्टार्टिंग हुई, ये एक कोड की तरह स्टार्टिंग हुई। तो डियोंटोलॉजिकल, वर्चुअस, यूटिलिटेरियनिज्म, चलो इन्होंने भी बहुत अच्छे से दिया। आई थिंक उस क्वेश्चन के बाद ये बहुत अच्छा है। इमानुएल कांत का मोरल प्रिंसिपल दिया, ड्यूटी दैट शुड बी इन गुड इंटेंशन होनी चाहिए, मींस एंड इन इटसेल्फ, की मींस नहीं होना चाहिए एंड। सत्याग्रह प्रिंसिपल अपहेल्ड, महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा। यूटिलिटेरियन एथिक्स बेस्ड ऑन गुड डीड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ये क्लैरिटी है। तो मानसी आप ये भी देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, औशिक को मतलब प्रवेश को भी देखना चाहिए, बाकियों को भी देखना चाहिए। वर्च्यू एथिक्स इज बेस्ड ऑन सेल्फलेस एक्ट्स, shapes our action towards others, organ donation. I think this is again a very perfect and a model answer in that regard. जब हम बात करते हैं अबॉर्शन की, अबॉर्शन डिबेट इज बेस्ड ऑन बॉडी ऑटोनॉमी वर्सेस फीटस राइट्स, एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू अबॉर्शन, वुमेन्स ऑटोनॉमी ओवर चॉइस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, दे शुड बी अडहर्ड टू, और देयर इज ये एक डिबेट है, ये बात हुई। फीटस का राइट इज अपहेल्ड, अबॉर्शन एन अननेचुरल एक्ट जस्टिफाइड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट कंसिडर्स बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड इज गॉड्स ब्लेसिंग, चलो अच्छा एलिमेंट है। मैरिज एंड चाइल्ड ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड डिसीजन might not taken up, ओके। सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन ये नहीं हो सकता, ये तो इलाज ही नहीं है। दिस इज अनफेयर एंड दिस इज इलीगल। आप सेक्स सिलेक्शन की बात अगर मतलब जो कर रहा है आप उसको बोलेंगे कि वो इलीगल है और वो अनफेयर भी है, अनएथिकल भी है। सो अबॉर्शन एथिकल कंसर्न मदर है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये वाला आंसर, पीसीपीएनडीटी एक्ट की इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक है। फीटस के राइट की बात की, तो ये वाला आंसर और जो हमने पहले देखा था, दोनों का एक हम अप्रोप्रिएट मिक्स लेके चल सकते हैं। महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, अहिंसा, चलिए चलिए, सत्याग्रह, ट्रूथ रिकंसिलिएशन हेल्प इन सॉल्विंग सेंचुरी ओल्ड इश्यूज। सॉल्व नहीं करना है, सोशल हार्मनी की बात की, तो पहले वाला आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। और जो हमने दूसरा हिंदी में भी आंसर देखा वो भी बेटर था। तो आई थिंक दे बोथ टू आर रोल मॉडल आंसर। तो आप लोगों के पास भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो दोनों वैसा लिखा जाना चाहिए। तो मतलब वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लेके चलना है। चलिए आगे। सेल्फलेस एक्ट ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल रैट होल माइनर, तो ये सोशल हार्मनी की बात थी। तो आप कुछ भी नहीं लेके आ जाएंगे। सोशल हार्मनी, स्वराज जो जैसे बात थी, खा उससे कैसे होगा, वो अच्छा था। आई थिंक दैट वाज वंडरफुली एंड टू बी अप्रिशिएटेड। अब हम बात करते हैं कांत की। तो कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव देख लीजिए ध्यान से। इसका मतलब है कि मीन्स अपने आप में एंड होते हैं। डू योर एक्ट एज इफ यू आर मेकिंग लॉज ऑफ यूनिवर्स, यानी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए, एंड ड्यूटी बेस्ड सिस्टम रादर देन आउटकम बेस्ड। यानी जो निष्काम कर्म कह रहा है वही एक तरीके से कांत कह रहे हैं। लेकिन दोनों में अगर थोड़ा फर्क है तो अभी हम उसकी बात करेंगे। ड्यू प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट देन प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। प्रोसीजरल इंटीग्रिटी का मतलब टेक्निकल आउटकम होता है, ड्यू प्रोसेस यानी कि कसाब के केस में भी हमने फॉलो किया था। तो वेरी वंडरफुली डन। निष्काम कर्म, तो कांत की थ्योरी थोड़ा शॉर्ट पड़ती है उसके केस में, क्योंकि वो इगोइज्म लेके आ जाते हैं। जैसे मैं ही मोरली करेक्ट हूं, मैं ही सुपीरियर हूं, जबकि निष्काम कर्म कहता है कि आप जो है अपना कार्य करते जाइए, हायर ऑब्जेक्टिव, हायर विजन, जिसकी हमने अभी बात भी की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से। हम आधे घंटे पहले यही सब बातें कर रहे थे। तो आई खत्म हो जाता है और बाकी कुछ नहीं रहता। आप बताओ मानसी, कैसे कह दूं कि तुम्हारा पार्ट टू वाला आंसर भी पार्ट वन को अपने आप कंज्यूम कर सकता है, अगर आप थोड़ा रिलैक्स होकर ना जानते हुए भी करने की कोशिश करें। चलिए आगे। इमोशनल इंटेलिजेंस में डिस्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है विच मस्ट बी डेल्ट विद हेड ऑन। अब ये एथिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये हो गया मोटिवेशनल स्टेटमेंट। ये हो गया एक तरीके से माहेश्वरी और ये सब जो बिंद्रा टाइप स्टेटमेंट हो गया। तो ये नहीं चाहिए था। इसमें आपको चाहिए था थोड़ा पोलाइटली, थोड़ा रिलैक्स होकर लेते। इमोशनल इंटेलिजेंस इज टॉर्च लाइट दैट कैन गाइड वन सेल्फ, नहीं दैट गाइड्स इन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एंड द नेशन। इमोशनल अवेयर ऑफ इमोशन, काम थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। चेन्नई ऑयल स्पिल, और उसके बाद आपने एग्जांपल दिया एनोर डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दिया, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन दिया, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को आपने बोला नहीं किया। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, जबकि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी हमें प्रूव करके दिखाया है। तो लोकल लिवलीहुड भी बची, ईआई ने हेल्प किया, नॉट पैनिकिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले जो हमने आंसर लिखा था, जो मतलब वो सेकंड वो आंसर था जो हमने पहले बात की थी, आई थिंक दैट आई वुड अगेन से बेस्ट आंसर। सो अब व्हाट ऑट टू बी डू वाई, और देखो इसको बोल्ड में लिख दिया। उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म बता दिया, जेरेमी बेंथम का नाम दे दिया, हमने नहीं दिया, बाकी हमारा ठीक है। कैंट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव औशिक ने दिया था, एम्बेरस जेंडर इक्वलिटी हमने भी दिया। जेएस मिल का लिबर्टी प्रिंसिपल हमने नहीं लिखा, और इसमें उन्होंने बताया कैसे आपको टॉलरेंट होना चाहिए, आपको हेट स्पीच को रिजॉर्ट नहीं कर रहा है। गांधी जी के तलिस्मन को भी लेके आए, कैलाश सत्यार्थी का एग्जांपल भी ले आए, बुद्धिस्ट का मध्यम मार्ग भी ले गए,
उसके बाद आपने बिल गेट्स का एग्जांपल दे दिया और मैचियावेलियन एथिक्स को भी लेके आ गए। सारी चीजें हमें भी पता है, इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है स्कूल का डिविजन्स का। सोक्रेटिस को भी दे दिया, और उसके बाद समन डोनम जो ग्रेटर गुड वाली बात है वो भी यहाँ पर लेके आ गए। तो इससे पता लगता है कि आप आंसर को कितना आगे तक ले जा सकते हैं, ये आपकी विल पावर के ऊपर और आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अब दूसरा जो अबॉर्शन वाले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहां हम देखेंगे कि कैसे अबॉर्शन मोरली एक्सेप्टेबल। तो जेएस मिल का लिबर्टी प्रिंसिपल पहले दिखा दिया, फिर उसके बाद टूटू स्वामी जजमेंट दिखा दी, फिर फीमेलिस्ट एथिक्स दिखा दिया, और फिर नेशनलिस्ट एथिक्स दिखा दिया। यानी अपने आप डिवीजन कर दिए चार, और पता हमें भी है। उसके बाद एथिकल कंसर्न विद अबॉर्शन की जब